8 मार्च 2023 होली का दिन, जब एक शर्मनाक हरकत की एक वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। आपका भी खून खौल जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे। वीडियो में देखा गया कि एक जापानीज महिला टूरिस्ट होली के दिन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में घूमने गई थी, जहां पर कुछ लड़कों ने जापानीज महिला टूरिस्ट के साथ बदसलूकी की, उसके सर पर अंडे फोड़े और उतना ही नहीं, उसको सेक्सुअली मोलेस्ट भी किया गया। और चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस लड़कों के झुंड में एक जुवेनाइल भी था, यानी कि एक अंडर एज लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम है। और इस इंसिडेंट होने के बाद वो बेचारी 22 साल के जापानीज महिला टूरिस्ट इतनी डर गई कि उसने तुरंत भारत को छोड़ दिया और बांग्लादेश चले गई। और वहाँ पहुंचकर उसने ट्वीट किया और ये बताया कि मैं अभी ठीक हूँ और बाकी की चीज़ें मैं कल एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि 9 तारीख को। और लेटेस्ट न्यूज़ ये भी आ रही कि दिल्ली पुलिस ने उन तीनों अपराधी लड़कों को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। होली का दिन औरतों के लिए सबसे अनसेफ दिन माना जाता है, वैसे ऐसा कहना है कुछ लेफ्टिस्ट का। वैसे मैं बता दूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन भी है। मेरा भी यही मानना है कि एक लड़की के लिए होली का दिन सबसे अनसेफ दिन होता है। वैसे मैं बता दूं, मैं कोई लिबरल या लेफ्टिस्ट नहीं हूं, मैं किसी वन साइडेड न्यूज़ का शिकार नहीं हूं। लेकिन होली का दिन ही क्यों? ऐसा क्या होता है होली के दिन पर ही जब औरतों को मोलेस्ट किया जाता है, उन्हें हरेस किया जाता है? ये सेक्सुअल हरेसमेंट, मोलेस्टेशन के केसेस इतने नॉर्मल क्यों हैं ऐसे त्योहारों में? मेरी की गई रिसर्च में मैंने बहुत सारे कारण ढूंढ निकाले हैं दोस्तों, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ दोस्तों, जागरूकता की कमी। दोस्तों, जब भी आप ऐसे केसेस देखोगे जहां पर कुछ पुरुषों का झुंड एक महिला को घेरे हुए हैं और उसे बुरी तरह से मोलेस्ट कर रहे हैं, तब आप पाएंगे कि वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं ऐसी घिनौनी हरकत करते वक्त, जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, कोई आम बात हो जो वो हर साल होली में करते हैं। मैंने की गई एक रिसर्च में ये पाया कि ऐसे लोग जिस माइंडसेट के होते हैं, उसका कारण होता है इनका ऐसे माहौल में पलना जहां औरतें सिर्फ एक मटेरियल की तरह यूज की जाती है, जहां औरतों को किसी बात का ना मानने पर उन्हें मारना एक नॉर्मल बात होती है। ऐसी बैकवर्ड सोच रखने वाले जिस तरह की फिल्में देखते हैं, जिस तरह के गाने सुनते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि लड़कियों को वर्बली अब्यूज करना, उनके प्राइवेट पार्ट छूना जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करने में उल्टा लड़कियों को ही मजा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भोजपुरी गाने के वीडियोस देख लोगे तो आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि ऐसे संगीतकार, आर्टिस्ट समाज में किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं। जब आप ऐसे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे गाने में एक मेन संगीतकार हीरो है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक महिला को मोलेस्ट कर रहा है और उसे वर्बली अब्यूज कर रहा है। और ये दिखाया जाता है कि ऐसे सब हरकत करने के बाद महिला हीरोइन उनसे इंप्रेस हो जाती है। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही सिनेरियो होता है दोस्तों। ज़्यादातर लड़कियों की रियल मोलेस्टेशन कंप्लेंट्स में ये पाया गया, जहाँ लड़कियों ने ये बताया कि कुछ लड़कों के झुंड ने उन्हें घेरा, उनके साथ गंदी हरकतें की और उन्हें वर्बली अब्यूज भी किया। एग्जैक्टली सेम जैसा कुछ भोजपुरी गानों में दिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे गाने सिर्फ यूपी और बिहार में ही नहीं बल्कि यहाँ बॉलीवुड में भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर देखा गया कि कुछ सो कॉल्ड पढ़ी लिखी मॉडर्न फेमिनिस्ट भी ऐसे गानों पर पैसे के लिए डांस कर रही है। और आप ही सोचो दोस्तों, जिस तरह इन लोगों ने बचपन से ये सब देखा हो तो समाज में किस तरह की हरकत करेंगे। ज्यादातर इंसान जिस तरह के हेयर स्टाइल रखता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है और जिस तरह से बातें करता है, उसी से ये सब बताया जा सकता है वो किसी जाहिल इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस है। अब बात करते हैं इस घिनौने अपराध की दूसरे और आखिरी कारण की। दोस्तों, दूसरा कारण है शराब, अल्कोहल, दारू। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी होली के दिन सिर्फ दिल्ली में ही 238 करोड़ की शराब बेची गई। और आपको तो पता ही है कि जब जहां नशा और शराब की बोतल गई है, वहां क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई है। 98% क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा शराब पीने की वजह से होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक क्रिमिनोलॉजी की रिसर्च में पाया गया। क्योंकि शराब पीने से इंसान की सोचने और समझने की क्षमता एकदम कम हो जाती है, इंसान गुस्सेल हो जाता है, जिससे झगड़े बढ़ते हैं और उसी से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। और मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों को लगता है कि होली के दिन ही क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और किसी दिन क्यों कुछ नहीं होता, तो उसके लिए मेरा जवाब है, क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरे दिन में भी होती है। दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में हर साल न्यू ईयर के दिन पर औरतों के मोलेस्टेशन के केसेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है।
और उसका भी मेन कारण है शराब का नशा और तरह तरह के ड्रग्स का सेवन करना। और जो बचे हुए जाहिल लोगों को लगता है कि हिंदुस्तानी मर्द सिर्फ होली जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं ताकि वो औरतों पर जुल्म कर सकें, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि होली रंगों का त्यौहार है, बुराई से अच्छाई की जीत का त्यौहार है। होली जैसे त्योहारों में शराब और नशे का सेवन करने से अपराध होते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम शराब और नशे से होनी चाहिए, ना कि किसी भारतीय त्योहारों से। और जो लोगों को लगता है कि औरतों पर अपराध सिर्फ भारत में ही होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि आपके सो कॉल्ड मॉडर्न देश यूनाइटेड स्टेट्स में हर दूसरी अमेरिकन लड़की कभी ना कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई है, और ये डेटा बढ़ते ही जा रहा है 2019 से। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए ताकि वो हिंदू और हिंदुओं के त्योहारों को बदनाम कर सकें, जैसे कि इस भारत मैट्रिमोनियल की एड में दिखाया गया, जहां एक लड़की जब अपने चेहरे से रंग हटाती है तो उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। दोस्तों, ऐसे सब घिनौने इंसिडेंट्स यहाँ हो रहे हैं क्योंकि भारतीय अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, और जब भी कोई भी त्यौहार आता है तब लोग मांस मदिरे में लुप्त हो जाते हैं, और बिना ये जाने कि हमारी संस्कृति सनातन धर्म में मांस मदिरा का सेवन करना कितना बड़ा पाप है। दोस्तों, कुछ लोगों ने सनातन धर्म को पॉल्यूट करने की ठान ली है। भारत में मॉलेस्टेशन के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पॉर्न, ड्रग्स और न्यूडिटी जैसी चीजें बढ़ रही है। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, तो मेरी उनसे विनती है कि जब भी आपके सामने ऐसी अधर्मी घटना घटे, आप उसका डट के सामना करें, ऐसी चीजों को बढ़ने से रोकें, नहीं तो ये सब कल आपकी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। याद रखना दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, देश के अच्छे लोग और सरकार आपके साथ है। और जो इस जापानीज महिला टूरिस्ट के साथ जो हुआ, जो हमारी मेहमान थी, जो इस देश की मेहमान थी, वो फिर कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुए। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए